नमस्कार जी। आज मैं आपको होली के लिए कुछ उपाय, अचूक उपाय जिनको करके आप अपनी सभी अभिलाषा मनोकामना पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो मालूम ही होगा आपको कि होली आने वाली है। ज्योतिष शास्त्रों और कर्म कांड की किताबों में होली दहन की रात का अत्यंत महत्व है। होली दहन की रात को मनवांछित लाभ प्रदान करने की रात माना जाता है। दोस्तों, चाहे जैसी भी समस्या हो उसका निवारण या कोई भी अभिलाषा हो उसकी पूर्ति होली का दहन की रात कुछ छोटे छोटे उपाय टोटकों से की जा सकती है। मैं आपको कुछ आसान उपाय लेकिन असरदार, जिन्हें होली दहन की रात को चुपचाप पूर्ण श्रद्धा से करके निश्चय ही आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये अचूक उपाय इस प्रकार से हैं। दोस्तों, होली के दिन लोग दूसरों के अहित के लिए टोने टोटके बहुत करते हैं और इसके लिए सफ़ेद खाद्य पदार्थों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों, इसलिए होली का दहन वाले दिन सफ़ेद खाद्य पदार्थों का सेवन आप संभव हो नहीं करें। उस दिन आपको इससे अगर करेंगे तो आपके ऊपर परेशानी होगी, इसलिए आप संभव हो ये किसी की दी हुई कोई सफ़ेद चीज़ ना खाएं। दूसरी बात दोस्तों, होली वाले दिन पूरे दिन अपनी जेब में किसी काले रुमाल या काले कपड़े में काले तिल बांध कर रखें दोस्तों, और रात को उसे जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे यदि पहले से किसी ने कोई टोना किया हो तो वह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, होली के दिन प्रातः से ही किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिससे आपका मनमुटाव हो कोई भी वस्तु, जैसे आपको पान, इलायची, लौंग, मिठाई आदि दे तो ना लें। इस दिन यथासंभव अपना सर भी ढककर रखें। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि लाख प्रयास के बाद भी आपका व्यापार बढ़ नहीं रहा है तो होलिका दहन के एक दिन पहले फिटकरी के 6 टुकड़े अपनी दुकान, कार्यालय में छोड़ दें और अगले दिन उन्हें लेकर होलिका दहन के समय कपूर और किसी अनाज के साथ चुपचाप जलती हुई होलिका में डाल दें। आपके कारोबार को किसी की नज़र नहीं लगेगी। दोस्तों, अगर नज़र लगी होगी तो उतर जाएगी और कारोबार फलना फूलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगली बात, होली वाले दिन प्रातः एक एकाक्षी नारियल लेकर उस पर सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाकर उसे लाल वस्त्र में बांधकर माता लक्ष्मी से अपने यहाँ पर वास करने की प्रार्थना करते हुए उस नारियल को अपने व्यवसाय स्थल पर रखें। व्यवसाय में दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से तरक्की होगी, बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अगला उपाय, होली के दिन होलिका की राख लाकर उसकी स्याही बनाकर लोहे की कील या सिलाई से एक साफ सफ़ेद कागज़ पर अपना मुकदमा नंबर और शत्रु का नाम लिखकर दोबारा जाकर होलिका में डाल दें और हाथ जोड़कर मन ही मन अपनी विजय के लिए प्रार्थना करें। आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, ध्यान रहे यह क्रिया बिल्कुल चुपचाप करें, किसी को बताएं ना। दोस्तों, अगला उपाय, होलिका दहन के बाद रात में वहाँ से आग लाकर उसे घर में गोबर के कंडे जलाकर उसमें नारियल की गिरी और गेहूं की बालियां भूनकर खानी चाहिए। इससे धन, यश और निरोगिता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगला उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपका यौन लंबे समय तक बरकरार रहे तो आपको होलिका दहन के बाद घर में सूर्यास्त से पहले एक चौकोर टुकड़ा साफ करके उस पर अबीर, गुलाल, पुष्प एवं मिठाई अर्पित करें। कामदेव का पूजन करना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच में हमेशा आकर्षण बना रहता है और होलिका दहन के अगले दिन यानी कि रंग खेलने वाले दिन को इसको प्रणाम करके पति पत्नी को अपने पास रखना चाहिए। इससे हमेशा आकर्षक बना रहता है। होलिका दहन के अगले दिन रंग वाले दिन इसको प्रणाम करके
और इससे आकर्षक बना संबंधों के लिए, पति पत्नी के संबंधों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों अगला उपाय, यदि पति पत्नी में आपस में अनबन रहती हो तो होलिका के दिन 5-5 रत्ती के 5 मोतियों का ब्रेसलेट पहने। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। दोस्तों अगला उपाय, अगर तमाम कोशिशों के बाद भी धन बरकत नहीं रहती हो तो होली के दिन हनुमान जी के किसी सिद्ध प्राचीन मंदिर में 7 बतासे एवं पान और 1 पीला जनेऊ अर्पित करें। तत्पश्चात इसे 3 मंगलवार लगातार हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। आपके घर में धन का अनायास व्यय रुक जाएगा और धन में बरकत होने लगेगी। दोस्तों अगला उपाय, पूर्णिमा को होली दहन के दिन रात्रि में चांदी के पात्र में कच्चा दूध डालकर पति पत्नी चंद्रमा को अर्घ अवश्य दें। इससे पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है और प्रेम बना रहता है। दोस्तों होलिका दहन में घर के सभी सदस्य को अवश्य ही शामिल होना चाहिए। होलिका दहन में जो बाली भूनते हैं, चने उसकी गेहूं की, जौ की, मटर की बालियाँ वो भूनते हैं, वो भूंदे उनको बाद में खाएं और 3 या 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे घर में शुभता आती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, आपस में सब में बनी रहती है। इससे लड़ाई झगड़े नहीं होते। दोस्तों अगला उपाय, होलिका दहन के दिन घर के मुखिया जो होता है उसको होली में जाएं तब घी में भीगी हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात होली की 3 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। इससे न केवल सभी कष्ट दूर होते हैं दोस्तों, घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है इससे। दोस्तों अगला उपाय बताऊं उससे पहले इनमें से जो आपको उचित लगे वो करें। सारे नहीं करने को बोल रही हूँ मैं, जो भी आपको अच्छा लगे उचित लगे अपने हिसाब से करें। अब बता रही हूँ अगला उपाय। दोस्तों जिस दिन होली जलनी हो उस दिन सुबह 1 साबुत पान, दोस्तों साबुत सुपारी और 1 हल्दी की गांठ रखकर किसी भी पान पे रख दें, इनको किसी भी मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव से योग जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें। फिर प्रणाम करके वापस आ जाएं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, इस काम को करते हुए पीछे मुड़कर ना देखें। ये प्रयोग आप लगातार 7 दिन तक करें, इससे शीघ्र ही विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों लड़का लड़की जो भी है दोनों में से कोई भी कर सकता है। अगला उपाय दोस्तों, कहते हैं कि होली के दिन रात्रि के 12 बजे के बाद पीपल के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए एवं हाथ में सफ़ेद तिल लेकर पीपल की 7 परिक्रमा करें। धीरे धीरे इन तिलों को छोड़ते जाएं। इसके बाद बिना पीपल को छुए प्रणाम करके पीछे देखे बिना ही वापस घर आ जाएं। ऐसा करने से शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो जल्दी से जल्दी पूर्ण होगी। दोस्तों अगला उपाय दोस्तों, होली के दिन जिस दिन रंग खेलते हैं उस दिन सुबह स्नान के बाद लाल गुलाल लेकर उसे सबसे पहले घर के मंदिर में देवताओं की मूर्ति चित्र पर लगाएं। फिर उस गुलाल के सूखे पैकेट में 1 चांदी का 1 सिक्का रखकर उसे नए लाल कपड़े में कलावा से बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे धन लाभ होगा और धन रुकने की भी, जो आपका रुक नहीं पा रहा धन वो भी रुकने लगेगा। दोस्तों अगला उपाय, होलिका दहन के बाद उसकी थोड़ी सी भस्म जरूर लाएं। दोस्तों उसका टीका करें। किसी महत्वपूर्ण कार्य में जाते हुए पुरुष अपने मस्तक पर और स्त्री अपने गर्दन में लगाएं तो कार्य में सफलता मिलेगी दोस्तों, और धन संपत्ति में भी वृद्धि होगी। और जब लेके आए तो उसमें गूगल डाल के पूरे घर में आप धुनी दें उससे, तो उससे जो बुरी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर जाएगी, भूत बला भी दूर हो जाएंगी जो भी होंगे। और उसके अगला उपाय दोस्तों, होली पर रंग सभी व्यक्तियों को जरूर ही खेलना चाहिए। इससे घर परिवार में प्रेम और सुख का वास होता है। दोस्तों होली पर सबसे पहले ईश्वर को और फिर घर के बड़ों बुजुर्गों को रंग लगाकर उनसे आशीर्वाद लेकर ही रंग खेलना चाहिए। दोस्तों अगला
उपाय, होली में आपस में बैर भाव मिटाकर, खुद पहल करके दुश्मनों से भी रंग खेलकर, सभी से साफ मन से गले मिलें और उन्हें माफ़ कर दें उनकी गलतियों के लिए। ये मान्यता है कि इस दिन पहल करने से, शत्रुता भुलाने से वर्ष भर आपके शत्रु आपसे पराजित होते रहेंगे। अगला उपाय दोस्तों, होली पर अपने घर में आने वाले सभी मेहमानों को कुछ न कुछ अवश्य ही खिलाकर वापस भेजें दोस्तों। बिना खिलाए ना भेजें, इससे भाग प्रबल होता है दोस्तों एवं घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है दोस्तों लास्ट उपाय, होली के एक दिन पहले किसी पेड़ के नीचे जाएं जिस पर चमगादड़ लटकते हों दोस्तों, और फिर उस पेड़ की एक डाल को अपने घर में आने का निमंत्रण दें। आए होली का दहन वाले दिन सूर्यास्त से पूर्व उस डाल को तोड़कर अपने घर में ले आएं दोस्तों। रात को उस डाल का पूजन करें, उसे अपनी तिजोरी अथवा अगले दिन आप अगर कारोबार करते हैं तो अगले दिन से उसे अपनी गद्दी के नीचे रखें। इससे आपका कारोबार खूब चलेगा और खूब बरकत होने लगी दोस्तों। ये दोस्तों मैंने कुछ अचूक और असरदार उपाय कुछ बताए, सरल बिल्कुल एकदम। ये आप करें, इनसे आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लें, सारे नहीं करें, जो भी आपको जितना भी कर सकते हैं आपकी श्रद्धा अनुसार। और मेरे चैनल को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।